तुम सामने हो। ओ बंसी बजाते मन को लुभाते, बंसी बजाते मन को लुभाते। गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं, गाती यही मैं तन नाथ त्यागूं। ओ गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। झांसी राधेश्याम की जय हो। व्यासपीठाधीश्वर महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। अनंत अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय हो। अनंत अनंत कोटि रसिक जनन की जय हो। अनंत अनंत कोटि गुरुजनन की जय हो। ब्रजमंडल की जय हो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद की अद्वैत दादा श्रीवासादि भक्तगण की जय हो। वृंदावन हरि लाल की जय। संसार के प्राण गार हो तुम, श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गोपाल पाल तुम्हारी जय होवे। मई बारे उतारने आए हो तुम। मई बारे उतारने आए हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे। प्रभु दीन हो मैं बलहीन हूँ मैं। प्रभु दीन हो मैं बलहीन हूँ मैं। आदि नहीं मैं सबहीन हूँ मैं। आदि नहीं सबहीन हूँ मैं। करके सब का उद्धार हो तुम। करके सब कायो धार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे। गज के इतनांगे पाँव बजे। गज के इतनांगे पाँव बजे। तो पद इतवास तमाम सजे। दो पद इतवास तमाम सजे। जन लाज बचावन हाय हो तुम। मेरी लाज बचावन हार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय होवे। करते हैं अरज यही हम सब। करते हैं आराध यही हम सब। मन व्याध विकार न हो पैदा। मन व्याधि विकार न हो पैदा। करते सब का उद्धार हो तुम। करते सब कायो धार हो तुम। श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे। गोपाल तुम्हारी जय
होवे सारे काम तुम्हारी जय होवे सारे काम तुम्हारी जय होवे राज तुम्हारी जय होवे राज तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गुरुदेव तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे संसार के प्राण आधार हो तुम श्री कृष्ण तुम्हारी जय होवे कृष्ण तुम्हारी जय होवे गोपाल तुम्हारी जय होवे नंदलाल तुम्हारी जय होवे वृंदावन बिहारी लाल की जय जय सच्चिनंदन जय गौर हरि जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु पिया धन नदिया बिहारी विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद जय नंदन जय गौर हरि विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु पिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय कृष्ण चंद्र जय गौर चंद्र चंद्र जय गौर चंद्र जय श्री अदैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंद्र जय श्री कृष्ण चंद्र जय गौर चंद्र जय श्री अदैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री अद्वैत चंद्र जय नित्यानंद जय श्री गदाधर जय श्री राम जय श्री गदाधर जय श्री राम जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय गदाधर जय जय श्री गदाधर जय श्रीवास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास जय मुकुंद वासुदेव जय हरिदास श्री कृष्ण चैतन्य हरे राम राधे गोविंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद हरे राम 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे जय राधा माधव जय कृष्ण बिहारी जय राधा माधव जय कृष्ण बिहारी जय राधा बिहारी जय राधा माधव जय कृष्ण बिहारी जय
मंडल की जय हो। श्रीमद् भागवत पुराण की जय हो। श्री भक्तमाल की जय हो। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय हो। राधा राशेश्वरी की जय हो। सखिन की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। कुंज गलिन की जय हो। कुंज गलिन की जय हो। बाल कृष्ण भगवान की जय हो। गोप सखा वृंद की जय हो। समस्त ब्रज मंडल की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। भूतेश्वर महादेव की जय हो। आशेश्वर महादेव की जय हो। चक्रेश्वर महादेव की जय हो। रंगेश्वर महादेव की जय हो। ऋषि वृंदावन बिहारी बिहारी लाल की जय। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं भाम्यं मन्मनाभवद् भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामेवैस्य सत्यं ते प्रिजाने प्रियो असि मे। वृंदावन बिहारी जय हो। हरे कृष्ण। आज के आनंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 वृंदावन बिहारी लाल की जय। मत कभी आओ निकट, मत कभी आओ निकट इतने कि जिससे आंख मुंद जाए तुम्हारी ज्योति पाकर। प्रीति अच्छी है वही जो दूर की हो, स्नेह घट जाता निकटता की परिधि में। उन दिनों की याद ही रहती अमिट जो काटने पड़ते प्रतीक्षा की अवधि में। इस तरह स्वर में बसो मत प्राण के प्रिय, टूट जाए तार निश दिन झनझना कर। नील नभ यह दिखता कितना मनोहर, लग रहे कितने सुघर यह चांद तारे। किंतु यह सच है कि सबने मान पाया इस जगत में एक दूरी के सहारे। इसलिए तुम भी पुकारो दूर से ही चल पड़ूंगा मैं स्वयं ही पग बढ़ाकर। जानता हूं यह कि तुम सब में रमे हो, किंतु मैं इसको भुलाना चाहता हूं। छिप रहे हो तुम कहीं, यह भाव रखकर अज्ञ बनकर ही बुलाना चाहता हूं। भक्ति में जो है अमृत राजेश उसको दे ना पाया है कभी यह ज्ञान लाकर। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे मुनिराज, आपने बताया कि श्री कृष्ण जी जिस दिन से वैकुंठ को गए उसी दिन संसार से धर्म और सत्य उठ गया। क्या उनके बाद ऐसा कोई भी धर्मात्मा राजा नहीं हुआ जो धर्म की रक्षा करता? अब आप कृपा कर यह बताइए कि श्री कृष्ण जी के बाद राजगद्दी किसके वंश में रही? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, श्री कृष्ण जी के रहने तक द्वापर युग वर्तमान था। द्वापर युग वर्तमान था उस समय। उनके बाद जो राजा हुए उन्होंने धर्म और सत्य को त्याग दिया। अल्पायु होने के कारण वे कुछ शुभ कर्म भी नहीं कर सकते थे। कम उम्र थी तो शुभ कर्म भी नहीं कर पाए। जब श्री श्याम सुंदर बैकुंठ धाम को पधारे तब तुम पांडवों के वंश में चक्रवर्ती राजा हुए। तुम्हारे पश्चात वज्रनाभ तथा जन्मेजय नामक चक्रवर्ती राजा होंगे।
जरासंध के पुत्र सहदेव के वंश में पुरजित नामक राजा होगा। उसे चाणक नामक मंत्री मारकर अपने पुत्र प्रदेवत को राज सिंहासन पर बैठाएगा। उसके वंश में 360 वर्ष तक राजगद्दी रहेगी। तत्पश्चात महानंद नामक राजा के बिंदु नामक पुत्र शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होकर सब क्षत्रियों का धर्म बरजोरी नष्ट करेगा। उसके भय से समस्त कुलीन क्षत्रिय भागकर पंजाब में जा बसेंगे। पर्वत पर निवास करने वाले क्षत्रिय शूद्र धर्म को ग्रहण करेंगे। राजा बिंद के 8 पुत्र राज्य करेंगे। उन 8 को चंद्रगुप्त नामक एक दास मारकर स्वयं राज सिंहासन पर बैठेगा। उसके वंश में बारिचारी एवं देवहूति आदि उत्पन्न होकर 1 सहस्त्र वर्ष तक राज्य करेंगे। देवहूति का मंत्री कड़व अपने राजा को स्त्री के भोग में फंसा हुआ देखकर स्वयं उसे मार डालेगा। देवहूति का मंत्री कड़व अपने राजा को स्त्री के भोग में फंसा हुआ देखकर स्वयं उसे मार डालेगा। उस मंत्री के कुल में वसुदेव, बहुमित्र तथा नारायण आदि पुत्र उत्पन्न होंगे। उनके वंश में 345 वर्ष तक राज्य स्थिर रहेगा। तदुपरांत कमल नामक शूद्र नारायण नामक राजा को मारकर स्वयं राजगद्दी पर बैठेगा। उसके वंश में कृष्ण तथा पूर्णमास आदि उत्पन्न होकर 30 पीढ़ी तक अर्थात 850 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदंतर उभरती शहर के निवासी 7 अहीर राजा होंगे। उन्हें मारने के पश्चात काबों का राज्य होगा। उनके बाद 14 पीढ़ी तक मुसलमान राजा होंगे। वे बादशाह कहलवाएंगे। वे 1,999 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत मुसलमान राजा होंगे। सब बता दिया। वे बादशाह कहलाएंगे। वे 1,999 वर्ष तक राज्य करेंगे। तदुपरांत 11 पीढ़ी तक अर्थात 99 वर्ष तक गोरंड राज्य करेंगे। यही अंग्रेज जो है। उनके बाद 11 पीढ़ी अर्थात 99 वर्ष तक मौन का राज्य रहेगा। कलयुग में इतने लोग नामी राजा होंगे। इनके बाद अहीर, शूद्र और म्लेच्छ राज्य करेंगे। कलयुग के राजा अपना धर्म कर्म त्याग कर स्त्री, बालक तथा गौ का वध करेंगे। वे पराये धन, पराई स्त्री और पराई पृथ्वी को जबरदस्ती छीन लेंगे तथा काम, क्रोध, लोभ आदि में डूबे हुए रहेंगे। उनकी दशा देखकर प्रजा भी अपने धर्म कर्म से विमुख होकर पापाचार करने लगेगी। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कलयुग में संसारी मनुष्य दया तथा सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे। दया और सच्चाई, तो इसलिए ये सच्चाई को त्याग देने से शक्तिहीन हो जाएंगे तथा अल्प आयु होने के कारण उनसे शुभ कर्म न बन पड़ेगा। ये सब कलयुग का। कभी थोड़ा सा सत्य बोलेगा तो फिर असत्य बोलेगा। टिकेगा नहीं सत्य उसका। सत्य असत्य, सत्य असत्य, वो खुद बोलेगा, सोचेगा बोलूं कि ना बोलूं। इस ऊहापोह में फंसा है। सत्य असत्य, सत्य असत्य में यही उसका विचार ऐसे आते हैं। कभी सत्य जरा सा बोला तो घबराहट होगी उसे, अरे कहीं मैं सत्य सत्य सब कुछ ना बोलने लगता, तो जीवन कैसे चलेगा। तो फिर असत्य बोलेगा, फिर सोचेगा पता नहीं ये सब सत्य है कि नहीं है, फालतू ही में अपने जीवन को सब ओपन किए दे रहे हैं। ये सब है। सत्य बोलेगा फिर असत्य बोलेगा। सत्य पूरा पूरा सत्य नहीं बोल सकता। राजा अपनी प्रजा को दुख देकर अन्न के चारों भाग स्वयं ही ले लेंगे। वर्षा कम होगी, अन्न कम उत्पन्न होगा तथा महंगाई होने के कारण मनुष्य भोजन के बिना दुखी होकर अपने अपने वर्ण तथा आश्रम का धर्म त्याग देंगे। कलयुग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष की कही गई है, परंतु अधर्म करने के कारण वे पूरी आयु न भोग कर उसके बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। 120 वर्ष की आयु कलयुग में बताई गई। हमें लग रहा अम्मा जो है वो 120 वर्ष पूरी कर रही है। जय हो जय हो जय क्यों हो। प्रेमा?
हम कह रहे हैं अम्मा जो है वो 100 वर्ष पूरी कर 20 वर्ष पूरी कर रही, नहीं लग रहा। कलयुग में बताई गई 120 वर्ष। हाँ, लेकिन अधर्म करने के कारण, अधर्म होने के कारण जीव बीच में ही समाप्त हो। कलयुग में मनुष्यों की आयु 120 वर्ष की कही गई है, परंतु अधर्म करने के कारण वे पूरी आयु ना भोग कर उसके बीच में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। कलयुग के अंत में पाप अधिक बढ़ जाने के कारण 20-22 वर्ष से अधिक आयु तक कोई जीवित न रहेगा। 20-22 वर्ष लास्ट में कोई राजा भी ऐसा चक्रवर्ती तथा प्रतापी ना होगा जिसकी आज्ञा का पालन सातों द्वीपों के राजा करें। जिन राजाओं के पास थोड़ा सा भी राज्य अथवा देश होगा वे अपने को बड़ा प्रतापी समझने लगेंगे। थोड़ी आयु होने पर भी वे पृथ्वी तथा धन को लेने के लिए परस्पर झगड़ा करेंगे तथा अपने धर्म एवं न्याय को त्याग कर जो मनुष्य उन्हें धन देगा उसी का पक्ष लेंगे। धर्म और त्याग करके जो उन्हें देगा उसी का पक्ष लेंगे। अरे इतने सारे फूल कहीं कहाँ से उन्हें पाप पुण्य का विचार ना होगा, उन्हें पाप पुण्य का विचार नहीं होगा। चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण में वे अपनी आयु को बिताकर, चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण, हमें मिथ्या भाषण सबसे ज्यादा गलत। मिथ्या भाषण में बहुत कहा है कि पृथ्वी झूठों का भार नहीं सह पाती। झूठ जो है ये पापों में सबसे घोर पाप है, क्योंकि इससे खुद भी जीव भ्रम में पड़ जाता है, खुद भी भ्रम में पड़ा रहता है। हम नहीं कह रहे, शास्त्रों में दिया गया है। चोरी तथा कुकर्म एवं मिथ्या भाषण में वे अपनी आयु को बिताकर कौड़ी के लिए भी अपने मित्र से शत्रुता कर बैठेंगे। कौड़ी के लिए गाय बकरी के समान थोड़ा दूध देने लगेंगी, बकरी के समान। ब्राह्मणों में ऐसा कोई लक्षण न रहेगा जिसे देखकर मनुष्य उन्हें पहचान सके। पूछने पर ही उनकी जाति का पता लग सकेगा। सब लोग धनवानों की सेवा करेंगे तथा उत्तम मध्यम वर्ण का कोई विचार नहीं रहेगा। व्यापार में सब धनवानों की सेवा करेंगे, जिनके पास धन होगा उन्हीं की जय जय होगी। व्यापार में कपट भाव बढ़ जाएगा, व्यापार सब झूठ उठ बोल के होएगा, कपट होएगा। स्त्री पुरुषों का चित्त मिल जाने से ऊंच तथा नीच जात के लोग आपस में भोग विलास कर उठेंगे। ब्राह्मण अपना धर्म कर्म छोड़कर केवल जनेऊ पहनने से ही ब्राह्मण माने जाएंगे। ब्रह्मचारी तथा वानप्रस्थ सिर पर जटा बढ़ाकर अपने आश्रम तथा आचार विचार को त्याग देंगे। जटा तो बढ़ा लेंगे लेकिन आचार विचार नहीं होंगे। उत्तम वर्ण यदि दरिद्र तो हो तो लोग उसे छोटा मानकर मध्यम वर्ण वाले धनवान को बड़ा समझेंगे। झूठी बातें करने वाला मूर्ख सच्चा और ज्ञानी समझा जाएगा। तीनों वर्णों के लोग जब तक संध्या तर्पण आदि त्याग कर स्नान करने के बाद भोजन कर लिया करेंगे। केवल स्नान को ही बड़ा आचार समझा जाएगा। अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए लोग अपने मस्तक पर बाल रखाएंगे, पर लोग की चिंता त्याग दी जाएगी। चोर तथा डाकू सब लोगों को दुख देंगे। राजा भी उनसे मिलकर प्रजा के धन की चोरी कराएंगे। 10 वर्ष की कन्या के गर्भ से बालक का जन्म हो उठेगा। कुलीन स्त्रियां पराये पुरुषों की अभिलाषा रखेंगी। सब लोग अपने कुटुंब का पालन ही सबसे अच्छा समझेंगे। खाली अपने पेट भरो, अपने परिवार का, वही सबसे बढ़िया है। कहते ही अभी भी लोग कहते हैं भैया हम अपना पेट पालें कि हम किसी और को देखें। छोटे बड़े लोग अपना पेट भरने से ही प्रसन्न हो जाएंगे, और छोटे बड़े जो हैं अपना पेट भरेंगे और खूब प्रसन्न रहेंगे। दूसरे की कोई परवाह नहीं है। खूब खाओ और खूब जमा करो। बहुत लोग अन्न तथा वस्त्र का दुख उठाएंगे। वृक्ष छोटे रह जाएंगे। औषधियां गुणहीन होगी। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा। राजाओं को सामर्थ्य तो थोड़ी होगी, परंतु संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा करेंगे। बहुत लोग अन्न तथा वस्त्र का दुख उठाएंगे। अन्न और वस्त्र कलयुग में बहुतों को नहीं मिल पाएगा, समझ लो। हम लोग को जो अन्न और वस्त्र मिलता है ये भगवान की बहुत बड़ी दया है।
कितने भूखे रहते इस संसार में, नहीं मिल पाता है। बहुत बड़ी दया है भगवान की जो हम लोग को रोज रोटी मिल रही है। सही बता रहे भैया, रोज पा रहे हैं और रखा भी है आगे के लिए। वही बता रहे हैं, आज वो हम ऊपर भोग लेके जा रहे थे, इनको दे रहे थे भैया को, रानू थाली देख के कहने लगा मम्मी, इनसे कहने लगा पापा बहुत बड़ी दया है भगवान की जो इतना मिल रहा है इस कलयुग में, इस युग में, वरना कितने हैं जो इसके लिए तरस रहे हैं। दोनों कह रहे थे, दोनों हमने चलो के दिमाग में ये तो है, कह रहे कि मम्मी बहुत बड़ी भगवान की दया है जो इतना प्राप्त हो रहा है, मिल नहीं रहा है लोगों को, भूखे सो जाते हैं, खाने के लिए नहीं मिल रहा, रहने के लिए नहीं मिल रहा। कोई हमें दे जाए, कहाँ से मिले, कहाँ से, बहुत जो अपने पास है भैया बहुत है, बहुत है। बहुत है, बहुत डरना चाहिए, बहुत भय करना चाहिए। भैया ले जा रहे थे, जूस भी था गिलास में, मिर्चे भी भरवा, वो नाश्ता भी उसमें रखा होता, भिंडी की सब्जी, पराठा भी था, बादाम भी भीगे हुए थे, क्या क्या था सब थाली में लगा हुआ था। कहता है कितनी बड़ी बात है, कहाँ मिल रहा है, और जिनको मिल रहा है उनको होश नहीं, जिनको मिल रहा है उनको होश नहीं है, वो तो मस्तीबाजी में है, वो तो और चाह रहे अभी तो कमी है, लेकिन नहीं, भगवान की बहुत बड़ी दया है। वही कह रहे हैं इसमें बहुत लोग दुख उठाएंगे। सतयुग द्वापर में, त्रेता में कोई भूखा नहीं रहता है, कलयुग में बहुत भूखे रहते, रहने को छत नहीं है। हम आते हैं कभी कभी बाईपास पे, कोई पति पत्नी पड़े हैं ऐसी रात में, बातें कर रहे हैं ऐसे बैठे, तो हम सोचते पता नहीं भोजन किया है कि नहीं किया, उतर तो नहीं पाते, तो बोले देखते, और अंदर से फिर उनको देखते चले जाते हैं, पता नहीं इन्होंने खाया कैसे, देख पति पत्नी का, और आराम से जैसे सुमित्रा बैठी पैर फैलाए ऐसे बैठे, पता इनके न घर है न बाहर है, और हम लोग कहते हैं अभी ये नहीं है, अभी वो नहीं है घर में है, इतना भरा पड़ा है, देखो इनको देखो, भाई खुले में बैठे, ट्रकें जा रही है, हम लोग कहते हैं अरे दरवाजा बंद कर दो भाई, नींद नहीं आ रही, कोई बोलो मत, आवाज आ रही, नींद खुले चौराहे पे है, किससे कहें बंद कर दो, हम सो जाए, नींद आ जाए, कौन पंखा चला रहा है, कौन बिछा रहा है, क्या कर रहा है, बहुत लोग ऐसे हैं। लेकिन उसमें हम ये कह देते तो हमारे अच्छे कर्म थे, तो हमको मिल रहा है, या हमने मेहनत करी है, हम काम करते हैं, हमने अपना पैसा बचाया है, तो हम कर रहे हैं, हमारे अरे नहीं तुमने कुछ नहीं किया है, किसी लायक नहीं है, वो गोविंद ने किया है, सब सत्य सत्य करने वाला कर रहा है। बहुत लोग अन्न तथा वस्त्र का दुख उठाएंगे, वृक्ष छोटे रह जाएंगे, औषधियां गुणहीन होंगी, उनमें औषधियों में गुण नहीं होंगे। हाँ है, देखिए ऐसा है, लोग कहते हैं पहले कहते थे ये चीज लगा लो हो जाएगा, अब वो लगाने से कहते हैं हमने बहुत दिन से कर रहे हैं, हम कुछ होता ही नहीं है इसमें। दीदी हम लोग अन्न खाते हैं, अन्न में तो गुण ही हाँ। है, और अन्न में कहाँ गुण रह गया, ना गेहूं में मीठापन है, ना सब्जियों में मीठापन रह गया और है। कितनों को मार करके हम लोग ये अन्न पा रहे हैं, बहुत सुंदर बात कही, कितनों को मार के तब अन्न खा पा रहे हैं। पेस्टिसाइड कितनी केमिकल डालते हैं। चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान, हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने इसका पैसा दे दिया तो हमने सब, अरे तुमने उसका मूल्य चुका ही नहीं पाया है, पैसा दे देने से मूल्य नहीं चुका है उस अन्न का, कितनी जीव हत्या उसमें हुई कितनी जीव हत्या हुई है, तब हम पा रहे हैं उसको। औषधियां गुणहीन होंगी, चारों वर्णों का धर्म शूद्रों के समान होगा, राजाओं को सामर्थ्य तो थोड़ी होगी, परंतु संपूर्ण पृथ्वी पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा करेंगे।
गृहस्थ लोग अपने माता पिता को त्याग कर ससुर, साले और पत्नी की आज्ञा का पालन करेंगे। अभी सब हो रहा है, ये इसका अंश शुरू हो गया, सब कुछ दिखाई दे रहा है। लोग अपने पास के तीर्थों पर विश्वास न करके दूर के तीर्थों में स्नान करने और दर्शन करने के लिए जाएंगे। जय हो, जय हो। हवन और यज्ञ आदि कम रह जाएंगे। 2-4 ब्राह्मणों को भोजन करा देना ही गृहस्थों का परम धर्म होगा। वो भी हो रहा है। 2-4 ब्राह्मण करा दे, कहीं बहुत परम धर्म है हमारा ये। दया और धर्म को त्याग कर सब लोग ऐसे कृपण और अधर्मी हो जाएंगे कि वे अतिथि को भोजन तथा वस्त्र भी ना दे सकेंगे। दया और धर्म दोनों ही नहीं है, न दया है न धर्म है। इनको त्याग कर सब लोग ऐसे कृपण यानी कंजूस हो जाएंगे और अधर्मी हो जाएंगे कि वे अतिथि को भोजन तथा वस्त्र भी न दे सकेंगे। सन्यासी अपना धर्म कर्म त्याग कर केवल गेरुआ कपड़ा पहनने से ही दंडी मालूम होंगे। गेरुआ कपड़ा पहन लिया, अरे भाई ये तो बहुत बड़े। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कलयुग के अंत में इस प्रकार पाप बढ़ जाने पर श्री नारायण जी धर्म की रक्षा करने के हेतु संभल नामक देश में गौड़ ब्राह्मण के घर निष्कलंक अवतार लेंगे। वे नीले घोड़े पर चढ़कर सहस्त्रों राजाओं, अधर्मियों तथा पापियों को अपने खड्ग से मार डालेंगे। उनके दर्शन मिलने से जब बचे हुए लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा, तब वे अधर्म करना त्याग कर धर्म का पालन करने लगेंगे। हे परीक्षित, इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चारों ब्राह्मणों का वंश बराबर चला आ रहा है। सतयुग के आदि में राजा देवाद चंद्रवंशी जो बद्रिक आश्रम में तथा राजा मरु सूर्यवंशी जो मंदराचल पर्वत पर बैठे हुए तपस्या कर रहे हैं, वे पुनः चंद्रवंश तथा सूर्यवंश को उत्पन्न करेंगे। सतयुग के आने पर कलयुग का धर्म नष्ट हो जाएगा। हे परीक्षित, इतने बड़े बड़े राजा पृथ्वी पर उत्पन्न हुए और वे सब के सब मृत्यु को प्राप्त हो गए। भलाई बुराई के अतिरिक्त किसी के साथ कुछ नहीं गया। बड़े बड़े राजा हुए और सब यहीं पृथ्वी पर चले गए। कह रहे भलाई और बुराई के अतिरिक्त किसी के साथ कुछ नहीं गया। भाई हमने इस संसार में जो किया, हमारे जाने के बाद लोग वही चर्चा करेंगे। ये शरीर मरने के बाद किसी काम का नहीं आता। ऐसे कौवे तथा कुत्ते खा जाते हैं, इसे कौवे और कुत्ते खा जाते हैं। कीड़े पड़ने तथा दुर्गंध आने के कारण इसके पास कोई खड़ा भी नहीं होता है शरीर के लिए, जो हम लोग शरीर के लिए इतना सब सोचते हैं। जला देने के कारण यह राख हो जाता है। जो लोग इस नाशवान शरीर को पुष्ट करने के लिए जीव हिंसा करते हैं, उन्हें महामूर्ख समझना चाहिए। लाखों उपाय करने पर भी यह शरीर किसी भी प्रकार स्थिर नहीं रह सकता, चाहे जितना उपाय कर लो, स्थिर नहीं रहेगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपने इस शरीर, संसार की प्रीति तथा अहंकार को त्याग कर श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगावे तथा उन्हीं को स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाए। मनुष्य शरीर पाने का यही लाभ है, अन्यथा पीछे बहुत पछताना पड़ेगा। हे राजन, तुम बड़े भाग्यशाली हो जो अंत समय में तुम्हारा मन श्रीहरि की लीला तथा कथा को सुनने में लगा है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, जो राजा दूसरे का राज्य और धन लेने की इच्छा से परस्पर लड़ते हैं, उन्हें देखकर पृथ्वी हंसती हुई ये कहती है कि देखो, ये सब लोग मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। यह सब मृत्यु के भोजन होने पर भी मेरे स्वामी बनना चाहते हैं। यह सब अपने पिता और पितामहों की मृत्यु को देखकर भी संसारी माया मोह को नहीं छोड़ते। अपने पिता और बाबा आदि को देखा है, फिर भी संसारी माया मोह को नहीं छोड़ते। ये लोग दूसरे की पृथ्वी, धन तथा स्त्री को लेने के लिए जितना परिश्रम करते हैं तथा अपने पराये को मार डालते हैं, उतना परिश्रम यदि वे काम, क्रोध, लोभ आदि बलवान शत्रुओं को जीतने में करें, तो इनका परलोक सुधर जाए। जब राजा पृथ्वी, गादी, नहुष, सहस्त्रार्जुन, मानधाता, सगर, खड़वांग, धुंधमार, रघु, तृणबिंदु, ययाति, सरयाति, कुवलियाशु, बलि, नग, हरि, हरिण्य, कश्यप, हिरण्याक्ष, वृत्रासुर, रावण तथा भौमासुर, आठ प्रतापी, शूरवीर, गुणी तथा योगी राजा मेरे ऊपर रहकर मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हो गए। मेरे ऊपर पृथ्वी में रहते हैं।
मुझे अपना कहते कहते मृत्यु को प्राप्त हुआ। मृत्यु को प्राप्त हो गए और किसी के साथ न जाकर यही रह गई पृथ्वी। तब यह कलयुग के छोटे छोटे राजा जो कुछ भी पराक्रम तथा धर्म नहीं रखते हैं, वे मुझे अपना मानकर परस्पर व्यर्थ ही लड़ते हैं। अतः मनुष्य शरीर पाकर यह उचित है कि अपने मन को संसारी माया मोह से अलग कर श्री हरि की लीला तथा कथा को सुने एवं उन्हीं के चरणों में प्रीति लगाए रहे। हे परीक्षित, यह तुम्हें अब भी कोई संसारी चाह रह गई हो तो अपने पहले के राजाओं की गति को समझकर उसे त्याग दो। पहले क्या दशा हुई है राजाओं की, उसको त्याग दो तथा श्री नारायण जी के चरणों में अपना ध्यान लगाओ। यह संसारी व्यवहार झूठा है। मनुष्य के साथ हरि भजन के अतिरिक्त और कुछ नहीं जाता। हरि भजन के अलावा इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा, हे स्वामिन, चारों युगों के कौन कौन धर्म है तथा कलयुग में कौन सा उपाय करने से श्री हरि के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, सतयुग में सत्य, दया, तप और दान यह धर्म के चारों पैर थे। उसमें सब छोटे बड़े लोग अपने अपने धर्म का पालन करते थे। वे सब आपस में प्रेम रखते और किसी की किसी से शत्रुता नहीं थी। त्रेता युग में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र अपने अपने धर्म का पालन करके यज्ञ आदि शुभ कर्मों को करते थे। परंतु पर स्त्री गमन करने के कारण धर्म का एक पैर टूट गया था। द्वापर युग में संसारी मनुष्य यश प्राप्त करने के लिए यज्ञ तथा पूजन आदि करते हैं, परंतु पराये धन का हरण करने एवं पराई स्त्री के साथ गमन करने के कारण धर्म के 2 चरण रहकर टूट गए हैं। कलयुग में धर्म के 3 चरण टूट जाते हैं। कलयुग में मनुष्य थोड़ा सा दान देंगे तथा कुछ सच्चाई का पालन करेंगे, परंतु कलयुग में के अंत में वो भी त्याग देंगे। कलयुग के मनुष्य लोभी, कुरूप तथा भाग्यहीन अधिक होंगे। वे थोड़ा सा धन प्राप्त करने के लिए दूसरे मनुष्य को मार डालेंगे। कुलीन स्त्रियां अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष में प्रेम करेंगी। जब तक पति के पास धन रहेगा तब तक स्त्री उसकी आज्ञा का पालन करेगी, परंतु विपत्ति पड़ने पर वो अपने पति को छोड़कर पराये पुरुष के पास चली जाएगी। सुमधुर भोजन तथा सुंदर स्त्री की कामना में पड़कर सन्यासी लोग गृहस्थ बन जाएंगे। सन्यासी लोग वो गृहस्थ की तरह रहेंगे। जितने सन्यासी सब उनके पास वैभव भरा रहेगा। जो रेखाएं थी सन्यास की वो सब मिट जाएंगी। संकट पड़ने पर सेवक अपनी स्वामी को त्याग कर दूसरे लोगों के यहाँ चाकरी करने लगेंगे। सब लोग अपने मतलब की प्रीति रखेंगे, मतलब की प्रीति। राजा लोग अपने बूढ़े सेवकों को त्याग देंगे। बहुत से लोग धन तथा संतान की कामना से भूत प्रेतों का पूजन करेंगे। पुत्र धन लेने के लिए अपने माँ बाप को दुख देगा। माता पिता भी धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच देंगे। धन के लोभ से अपने पुत्र को बेच देंगे। आजकल जो विवाह हो रहे हैं वो बिकी तो रहे हैं। बहुत सुंदर। पहले से लोग माता पिता सोच के रखते हैं, अरे वो तो सब पुत्र के विवाह में मिलेगा ही सब कुछ। ऐसा भाव बेचना ही है, बिल्कुल। उसके बदले में सब कुछ मिलेगा, बेच देंगे। शूद्र लोग संस्यारी तथा वैरागी का वेश बनाकर दान ग्रहण करेंगे तथा ब्राह्मणों को मंत्र का उपदेश करेंगे। वे स्वयं कथा बांचने के लिए ऊंचे आसन पर बैठेंगे और ब्राह्मणों को नीचे बैठाएंगे। इस तरह संसार में अनेक प्रकार के पाप बढ़ जाएंगे। श्री नारायण जी का भजन और स्मरण कम रह जाएगा। हे राजन, मनुष्य के शरीर में चारों युगों का फल प्रतिदिन प्रकट होता है। प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन चारों युगों का फल प्रकट होता है। जिस समय जब तब ज्ञान तथा धर्म में मन लगे उस समय सतयुग का धर्म समझना चाहिए। जब मन में लोभ और लालच अधिक उत्पन्न हो तब त्रेता युग का धर्म जानना चाहिए। जब मन में अभिमान, काम और ईर्ष्या प्रकट हो उस समय द्वापर युग का धर्म जानो। जब मन में क्रोध, झूठ तथा जीव हिंसा उत्पन्न हो उस समय कलयुग का धर्म जानना चाहिए। कलयुग के इन लक्षणों को सुनकर राजा परीक्षित ने अत्यंत भयभीत होकर पूछा, हे श्री सुखदेव जी, जब कलयुग का ऐसा धर्म है तो संसारी जीवों का उद्धार किस प्रकार होगा? तब तो कभी होगा ही नहीं। श्री सुखदेव जी बोले, परीक्षित, कलयुग में यज्ञ, तप तथा योग आदि कुछ नहीं बन पड़ता।
परंतु एक बात बहुत अच्छी है कि अन्य युगों में तो संसारी मनुष्य धर्मात्मा और दयावान होने पर भी बहुत समय तक यज्ञ तप पूजा एवं तीर्थ यात्रा करने से मुक्त होते थे, लेकिन कलयुग में केवल श्री नारायण जी का स्मरण करने, उनके लीला चरित्रों को सुनने तथा गंगा स्नान करने से ही भव सागर से पार उतर जाएंगे। जिस प्रकार महान पापी अजामिल नामक ब्राह्मण अपनी मृत्यु के समय अपने नारायण नामक पुत्र को पुकारने के कारण वैकुंठ को चला गया था, उसी प्रकार कलयुग में श्री हरि का नाम लेते ही मनुष्य सब पापों से छूटकर पवित्र हो जाते हैं। अन्य युगों में अधर्म कम था, जब किसी से कोई पाप बन जाता था तो वो उसका प्रायश्चित कर लेता था, परंतु कलयुग में अधर्म अधिक होने के कारण कोई प्रायश्चित नहीं कर पाता। अधर्म बहुत हो गया, प्रायश्चित जानते ही नहीं लोग होता क्या है। प्रायश्चित करते और सीना तान के बोलते हैं और सोचते हैं हमने क्या पाप किया है। इसीलिए दीनदयाल श्री हरि केवल नाम स्मरण करने मात्र से ही सब लोगों को पापों से छुड़ाकर सहज में मुक्त कर देते हैं। इतने पर भी कलयुग के अज्ञानी मनुष्य इतना सहजता मिली है, उसने पर भी अज्ञानी मनुष्य दिन रात संसारी माया मोह में पड़े रहकर कभी क्षण भर के लिए भी श्री नारायण जी का नाम नहीं लेते। कलयुग में श्री नारायण जी का नाम लेने, पूजा करने, ध्यान करने, भजन करने तथा उनकी लीला को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सब दुख पाप और अज्ञान छूट जाते हैं। जब उनके हृदय में श्री हरि की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक का प्रकाश फैलता है, तब वे माया रूपी अंधकार से मुक्ति पा लेते हैं। सतयुग में मनुष्य तप करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में पूजा करने से और कलयुग में श्री हरि का भजन तथा स्मरण करने से कृतार्थ हो जाता है। अतः हे परीक्षित, यदि तुम अपने मन में श्री कृष्ण जी की सांवली मूर्ति का ध्यान धरोगे तो तुम भी मुक्ति पाकर उन्हीं के समान चतुर्भुजी रूप के हो जाओगे। तुमने जो कलयुग में उद्धार करने की बात पूछी थी, सो हम तुम्हें बताते हैं कि संसार रूपी समुद्र के से पार उतरने के लिए श्री नारायण जी की लीला कथाओं को सुनने एवं पढ़ने से अधिक सरल अन्य कोई उपाय नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान की लीला चरित्र कहना और सुनना, बड़ी कृपा है। इससे सरल कोई उपाय नहीं है। हम कल कह रहे थे ना, ये बहुत अति आवश्यक है। बोलो गिरिराज धरण की जय हो। मुरली मनोहर की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। इस श्रीमद् भागवत पुराण को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनकर वेद व्यास जी को बताया था। उसी पुराण को मैंने श्री व्यास जी से पढ़कर तुम्हें सुनाया है। यही कथा नैमिषारण्य में सूत जी, शौनक आदि 88 सहस्र ऋषियों को सुनाएंगे। तब इस अमृत रूपी कथा के कलयुग में प्रकट होने पर संसारी मनुष्य इसे सुनकर भवसागर से पार उतर जाएंगे। अमृत रूपी कथा, अमृत, ये कथा है अमृत, ये अमृत है, ये हम लोग को जो मिल रहा है, बहुत बड़ी बात है। श्री सुखदेव जी बोले, राजन, ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र राज्य करते तथा रात्रि के समय प्रलय होने पर तीनों लोकों के सब जीवों का नाश हो जाता है। दिन के बराबर ही रात होती है। रात के समय ब्रह्मा सो जाते हैं। जब ब्रह्मा की आयु पूरा होकर महाप्रलय का समय आता है, तब उसके सैकड़ों वर्ष पहले से अवर्ण होकर अकाल पड़ता है। अन्न न होने के कारण सब जीव भूख से व्याकुल होकर मर जाते हैं। भूख से उसका दम दिखाई दे रहा, कितने भूख और प्यास से मर जाते हैं। पाताल में शेषनाग जी विष उगलते हैं तथा आकाश में श्री सूर्य नारायण अपने तेज से 14 लोगों को भस्म कर देते हैं। इसके अनंतर प्रलय काल के मेघ इतना पानी बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, यह पांचों तत्व अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व माया में तथा माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। कितनी बारिश आज भी होती, पहले द्वापर और सतयुग में बारिश होती थी, सब निकल जाता था, कहीं भरता नहीं था। अब देखिए जगह जगह बारिश होती, कितना गर्मी पड़ी तो प्रचंड, हाँ, बारिश हुई प्रचंड, प्रचंड। अब सर्दी आ रही है, गांव के गांव बह रहे हैं,
है? पेपर में दिल्ली आ रहा है कि इतने डिग्री टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितना 84% हिमालय बर्फ से ढक गया। बताइए, कहीं इस साल इतना ठंड पड़ेगी इस साल पेपर में। इसके अंतर प्रलय काल के मेघ इतना पानी बरसाते हैं कि पृथ्वी पर जल के अतिरिक्त और कुछ दिखाई नहीं देता। जल, अग्नि, वायु, आकाश में, आकाश शब्द में, यह शब्द, यह पांचों तत्व अहंकार में, और अहंकार महतत्व में, महतत्व माया में, तथा माया ईश्वर के रूप में समा जाती है। केवल आदि अंत से परे मन, शब्द, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण आदि से रहित अविनाशी पुरुष श्री नारायण जी ही वर्तमान रहते हैं। महाप्रलय के यही लक्षण है। जगना, सोना तथा संसारी उत्पत्ति को माया का गुण समझना चाहिए। जब ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा आदि पुरुष भगवान जगना, सोना तथा संसारी उत्पत्ति को माया का गुण समझना चाहिए। ये जो हम लोग जग रहे हैं, सो रहे हैं, उत्पत्ति हो रही है, जन्म हो रहा है, मरण हो रहा है, ये सब महाप्रलय, ये सब प्रलय के यही लक्षण है। ये सब माया का गुण है। ये जब ज्ञान रूपी नेत्र द्वारा आदि पुरुष भगवान को देखा जाता है, तब यह माया रूपी संसार मिथ्या मालूम होता है। जिस प्रकार वस्त्र में सूत के तार होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जीवों में श्री नारायण जी की शक्ति व्याप्त है। जिसने सूर्य रूपी ज्ञान को समझ लिया है, उसके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का अंधकार नहीं रहता। वो प्राणी, देवता, मनुष्य, दैत्य तथा पशु पक्षी आदि 84 लाख योनियों के जीवों को एक जैसा समझकर किसी के साथ शत्रुता अथवा मित्रता नहीं रखता। जिस प्रकार बत्ती जलने से दीपक का तेल कम होता जाता है तथा तेल समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाता है, परंतु तेल का जलना किसी को मालूम नहीं देता, उसी प्रकार काल पुरुष भी तेज, बल, आयु को प्रतिदिन छीण करके सब जीवों को मार डालता है। अज्ञानी मनुष्य को अपनी मृत्यु का स्मरण नहीं रहता। जो प्राणी काल पुरुष से बचना चाहता हो, उसे श्री नारायण जी का स्मरण करके भवसागर से पार उतर जाना चाहिए। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कल का प्रसंग है श्री सुखदेव जी द्वारा श्री नारायण जी की महिमा का वर्णन। सुखदेव जी नारायण की महिमा का वर्णन करेंगे। आज यही समाप्त करते हैं, हमको थोड़ा जल्दी आज जाना है। जय हो जय। आप राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा नाम है। गोविंदा यमुना किनारे बंसी चरावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। मधुर मुरलिया जब ही बजावे, मधुर मुरलिया जब ही बजावे, हर ले सुध गुणकारी। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला मुरली
मनोहर जय नंद लाला मनोहर जय नंद लाला मन बदले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। माला केसर तिलक लगाए तिलक लगाए मोर मुकुट कल बनवाना केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गलियों के नाच नचाए नाच नचाए गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। मन बदले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा नाम है गो, हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, राधे गो प्यारा नाम है। राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। कैसी मीरा सूर को श्यामल भाया सूर को श्यामल भाया हर गिरधर नागर कैसी मीरा सूर को श्यामल भाया, सूर को श्यामल भाया। विठ्ठल विठ्ठल गाया, राम और रामदेव ने विठ्ठल विठ्ठल गाया। हे गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन बदले हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। दर्शन पाए जय हो, श्यामल दर्शन पाए। राधे गोविंदा मन बदले हरि का प्यारा नाम है गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राजा हरि का प्यारा नाम है, हरि का प्यारा नाम है। राजा हरि का प्यारा नाम है। जय गोपाला जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला। मुरली मनोहर जय नंद लाला, जय गोपाला जय नंद लाला। मुरली मनोहर जय गोपाला। हे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। मुरारी धेनु चलावे माधव मदन मुरारी, माधव मदन मुरारी। हे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। राधे गोविंदा, मन भजले हरि का प्यारा नाम है। प्यारा
नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है जय गोपाला जय नंदलाला जय गोपाला जय हरि का प्यारा नाम है गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय कृष्ण जय कृष्ण श्यामा गोरी नेत्र किशोरी प्रियतम गोरी श्री राधे लीलो शैल छबीलो नवाला त्रिभंगी श्याम सुवंगी श्री कृष्ण कुमारी श्री राधे मनोहर महामोद कर सुंदर वर कर श्री कृष्ण मोहनी कोकिल बेली श्री राधे रतिवंता दामिनी कंदा श्री भगवंता श्री कृष्ण शोभा सदनी उदारा पधारा पारा गुणयागर रूप उजागर श्री कृष्ण रम्या तरु तर संध्या गुणयागनिवासी क्षमा प्रसादी सहज सुहासी Krishna